आप अब तक ग्लोबल वार्मिंग नाम सुनते थे, जलवायु परिवर्तन की बात सुनते थे, लेकिन इस साल उसने अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है। और उसका परिणाम पिछले दिनों गुजरात में बहुत बड़ा तूफान आया, समुद्री तूफान, और इस समय दक्षिण भारत तूफान से जूझ रहा है। रास्ते में इंडियन एक्सप्रेस अखबार आज मैं पढ़ रहा था, एडीसी साहब, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन तूफानों का कारण केवल और केवल ग्लोबल वार्मिंग है। 27 डिग्री से ज़्यादा तापमान जब समुद्र के पानी का होगा तो इस प्रकार के तूफान कोई रोक नहीं सकेगा और ये और बढ़ेंगे। इस समय जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ जो धरती के संतुलन को बनाते थे, उनके गलने की स्पीड जो है 10 गुना ज़्यादा हो चुकी है। और उसका परिणाम वो पानी सारा बहकर जो 12 महीने नदियों से पानी हमें देता था, अब वो पानी एकदम बह कर के समुद्र में आएगा और समुद्र का वाटर लेवल ऊपर आएगा और समुद्र के किनारे बसी जो दुनिया है उसमें समा जाएगी। इसको प्रलय बोलते, महाविनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, इससे धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, इसके दुष्परिणाम खेती पर कितने आने वाले हैं। यहाँ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी मुझे पता लगा बैठे हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर धरती का बढ़ता है तो लाखों लाखों टन उत्पादन आपका कम हो जाएगा। पिछले दिनों हरियाणा का कोई किसान यहाँ पर बैठा क्या? पिछले वर्ष, बहुत अच्छा, थैंक यू, पिछले साल गेहूं की फसल पकी हुई थी, उत्पादन बहुत अच्छा होने की संभावना थी। मार्च के महीने में एकदम टेम्परेचर बढ़ा और उसका परिणाम 10 से 15% गेहूं का उत्पादन घटा के नहीं पिछले वर्ष। ये इस ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम है। अब अतिवृष्टि होंगी, अनावृष्टि होंगी, तूफान आएंगे और ये प्राकृतिक आपदा सबसे पहले आक्रमण किसी पर होता है तो वो बेचारे किसान पे होता है, इसकी फसलों पे सीधा आक्रमण होता है। और इस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान जिस रासायनिक खेती को हम कर रहे हैं इसका भी बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए धरती पे 60% ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस जिम्मेदार बताई है, 60%। और कार्बन डाइऑक्साइड का समाधान क्या है? अधिक से अधिक जो पेड़ लगाए जाएं, तो पेड़ों का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो उसको भोजन के रूप में प्रयोग कर लेता है। लेकिन जो हम जैविक खेती करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, आज जो जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उसमें हम गोबर की खाद का बहुत प्रयोग करते हैं और उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होती हैं और उसमें जो अवशेष हम खेतों के धरती में काट करके डालते हैं उसमें जो सड़न पैदा होती है उससे भी मीथेन पैदा होती है। गोबर से भी मीथेन जैसी गैसेज निकलती हैं और वो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 20 से 22 गुना ज़्यादा नुकसानदेह है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ध्यान करो, कार्बन डाइऑक्साइड से 20 से 22 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कारण मीथेन बनती है। और अगली बात ध्यान से सुनना, आप खेत में जो यूरिया डालते हैं, जो डीएपी डालते हैं, जब वो यूरिया डीएपी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता खेत में डालते समय,
तो उसमें एक नई गैस बनती जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज़्यादा खतरनाक है। समझ में आई बात? नहीं आ रही आपकी समझ में? अरे बोलो तो सही, कमज़ोर विद्यार्थी हो भाई। मेरी क्लास में तुम, मेरे को पता लगा सारे टॉप के विद्यार्थी पकड़ के लाए गए हैं। हाँ ना करो। कार्बन डाइऑक्साइड 60% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, और मीथेन उससे 20 से 22 गुना ज़्यादा जिम्मेदार, और रासायनिक खेती आपका यूरिया डीएपी 312 गुना ज़्यादा खतरनाक। समझ में आ गई बात? तो आप और हम ये काम कितने साल से कर रहे हैं, तो उसका परिणाम जो प्रकृति ने किया ये तो होना ही था।